राधे राधे प्रिय भक्तों। यदि आपके घर में ये 9 संकेत दिखाई देने लगे हैं तो संभव है कि आप एक बहुत बड़े दिव्य रहस्य के साक्षी बन रहे हों। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान केवल मंदिरों में ही नहीं बल्कि उन घरों में भी अपना दिव्य आशीर्वाद प्रदान करते हैं जहां श्रद्धा, भक्ति, सेवा और सच्चे मन से उनका स्मरण किया जाता है। लेकिन भगवान जब किसी घर पर विशेष कृपा करते हैं तो वे पहले कुछ ऐसे संकेत अवश्य देते हैं जिन्हें अधिकांश लोग सामान्य घटना समझकर अनदेखा कर देते हैं। यही कारण है कि अनेक लोग भगवान की कृपा अपने जीवन में होते हुए भी उसे पहचान नहीं पाते। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके घर में भी रोज ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हों, लेकिन आपने आज तक उन पर ध्यान ही नहीं दिया? यदि ऐसा है तो आज का यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम उन 9 दिव्य संकेतों के बारे में जानेंगे जिन्हें देखकर समझा जा सकता है कि आपके घर में ईश्वर की विशेष कृपा बनी हुई है। इस वीडियो का प्रत्येक संकेत आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और अंतिम संकेत को तो कई संत महात्मा सबसे दुर्लभ और सबसे प्रभावशाली मानते हैं। इसलिए इस वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि हो सकता है कि अंतिम संकेत आपके जीवन से ही जुड़ा हुआ हो। यदि आप पहली बार परम ध्यान चैनल पर आए हैं तो पूरे श्रद्धा भाव के साथ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा सहयोग हमें ऐसे ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लगातार बनाने की प्रेरणा देता है। कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और भक्ति के साथ AUM नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। ऐसा करने से न केवल आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, बल्कि आपकी भक्ति भी और अधिक दृढ़ होगी। अब बिना किसी विलंब के आइए उन 9 दिव्य संकेतों की यात्रा आरंभ करते हैं, जो ये बता सकते हैं कि भगवान की कृपा आपके घर पर किस प्रकार प्रकट हो रही है। पहला संकेत, घर में बिना किसी कारण दिव्य शांति का अनुभव होना। प्रिय भक्तों, यदि आपके घर में बिना किसी स्पष्ट कारण के एक गहरी शांति उतरने लगी है, यदि घर में प्रवेश करते ही मन की बेचैनी अपने आप समाप्त होने लगती है, यदि ऐसा महसूस होता है कि इस घर की हवा में कुछ अलग है, कुछ ऐसा है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है, तो इस संकेत को कभी भी साधारण मत समझिए। संसार में बहुत से लोग सुखी दिखाई देते हैं, लेकिन उनके घरों में शांति नहीं होती। वहीं कुछ ऐसे घर भी होते हैं जहां धन कम होता है, साधन सीमित होते हैं, लेकिन वहां प्रवेश करते ही मन को ऐसा सुकून मिलता है जिसे कोई भी धन खरीद नहीं सकता। यही वह पहला संकेत माना जाता है जिसकी ओर आज हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक परंपराओं में कहा गया है कि भगवान सबसे पहले अपने आगमन का संकेत किसी चमत्कार से नहीं बल्कि वातावरण की पवित्रता से देते हैं। जब ईश्वर की कृपा किसी घर पर बरसने लगती है, तब सबसे पहले उस घर की ऊर्जा बदलती है। वहां का वातावरण हल्का होने लगता है, नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और बिना किसी विशेष कारण के मन में प्रसन्नता का संचार होने लगता है। प्रिय भक्तों, जरा अपने जीवन के उन दिनों को याद कीजिए जब आप किसी ऐसी जगह गए होंगे जहां पहुंचते ही आपके मन का सारा तनाव जैसे गायब हो गया हो। शायद वह कोई मंदिर रहा हो, कोई आश्रम रहा हो या किसी संत का निवास रहा हो। आपने देखा होगा कि वहां कोई विशेष सुविधा नहीं होती, फिर भी वहां बैठने का मन करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस स्थान पर केवल ईंट और पत्थर नहीं होते, वहां वर्षों की साधना, प्रार्थना और भगवान का स्मरण एक अदृश्य ऊर्जा के रूप में उपस्थित रहता है। उसी प्रकार यदि आपका अपना घर भी धीरे धीरे वैसी ही अनुभूति देने लगे, तो इसे केवल संयोग कहकर अनदेखा मत कीजिए। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब मनुष्य का हृदय ईश्वर के प्रेम से जुड़ने लगता है, तब उसके आसपास का वातावरण भी उस दिव्य चेतना को प्रतिबिंबित करने लगता है। जहां प्रेम है, जहां सत्य है, जहां निस्वार्थ भावना है और जहां भगवान का स्मरण है, वहां ईश्वर की उपस्थिति स्वतः अनुभव होने लगती है। ये उपस्थिति आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन संवेदनशील हृदय उसे अनुभव अवश्य कर लेता है। प्रिय भक्तों,
आज के समय में अधिकांश लोग चमत्कार देखना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि यदि भगवान आएंगे तो कोई प्रकाश दिखाई देगा, कोई अलौकिक घटना होगी या कोई अद्भुत दृश्य सामने आएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान का सबसे बड़ा चमत्कार मन की अशांति को शांति में बदल देना है। जिस घर में पहले छोटी छोटी बातों पर विवाद होता था, जहां हर समय तनाव रहता था, यदि वहीं अब प्रेम बढ़ने लगे, कटु शब्द कम होने लगे और परिवार के लोग बिना किसी प्रयास के एक दूसरे को समझने लगें, तो यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं होता, यह भीतर की दिव्य ऊर्जा का प्रभाव भी हो सकता है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि कुछ घरों में प्रवेश करते ही भारीपन महसूस होता है। बिना किसी कारण मन वहां अधिक देर रुकना नहीं चाहता। वहीं कुछ घर ऐसे होते हैं जहां बैठते ही लगता है जैसे वर्षों की थकान उतर गई हो। वहां की हवा अलग लगती है, वहां की मुस्कान अलग लगती है, वहां की बातचीत भी मन को सुकून देती है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह माना जाता है कि प्रत्येक स्थान अपनी ऊर्जा का निर्माण करता है। जिस घर में प्रतिदिन भगवान का नाम लिया जाता है, जहां दीपक जलता है, जहां प्रार्थना होती है, जहां भोजन बनाने से पहले भी ईश्वर को स्मरण किया जाता है, वहां धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाती है कि उसका प्रभाव हर आने जाने वाले व्यक्ति पर पड़ता है। प्रिय भक्तों, यदि आपके घर में भी ऐसा होने लगा है कि बाहर चाहे कितनी ही कठिन परिस्थितियां क्यों ना हों, लेकिन घर लौटते ही मन शांत हो जाता है, तो भगवान का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि यह शांति बहुत बड़ी कृपा है। संसार का सबसे अमीर व्यक्ति भी यदि मन की शांति खो दे तो उसका धन किसी काम का नहीं रहता, लेकिन जिसके पास भीतर की शांति है वह कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराना जानता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि शांति ही ईश्वर का पहला आशीर्वाद है। कई बार लोग पूछते हैं कि भगवान हमारे घर आते हैं या नहीं। इसका उत्तर किसी मनुष्य के पास नहीं, लेकिन हमारे जीवन में होने वाले परिवर्तन बहुत कुछ बता देते हैं। यदि पहले हर समय डर बना रहता था और अब विश्वास बढ़ने लगा है, यदि पहले हर बात पर चिंता होती थी और अब मन भगवान पर भरोसा करने लगा है, यदि पहले रात भर नींद नहीं आती थी और अब बिना किसी दवा के गहरी नींद आने लगी है, यदि सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान का स्मरण होने लगा है, तो यह सब केवल मानसिक परिवर्तन नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागृति के संकेत भी हो सकते हैं। प्रिय भक्तों, भगवान की कृपा हमेशा शोर नहीं करती। सूर्य भी बिना आवाज किए पूरी पृथ्वी को प्रकाश देता है। फूल भी बिना बोले अपनी सुगंध फैलाते हैं। नदी भी बिना घोषणा किए प्यास बुझाती है। उसी प्रकार ईश्वर भी बिना किसी प्रदर्शन के अपना आशीर्वाद देते हैं। इसलिए जो लोग केवल बड़े बड़े चमत्कारों की प्रतीक्षा करते रहते हैं, वे अक्सर उन छोटे छोटे दिव्य संकेतों को खो देते हैं जो प्रतिदिन उनके जीवन में प्रकट हो रहे होते हैं। यदि आपके घर में बच्चों के स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे, यदि बुजुर्गों के चेहरे पर संतोष दिखाई देने लगे, यदि परिवार के लोग पहले से अधिक प्रेम पूर्वक बात करने लगे, यदि अतिथि आपके घर की शांति की प्रशंसा करने लगे, यदि घर में बैठकर भगवान का नाम लेने का मन अपने आप होने लगे, यदि बिना कारण आंखों में भक्ति के आंसू आने लगे, तो इन संकेतों का सम्मान कीजिए। इन्हें केवल भावुकता समझकर मत टालिए, क्योंकि कई बार ईश्वर की उपस्थिति मनुष्य के भीतर संवेदनशीलता के रूप में प्रकट होती है। यह भी संभव है कि आपके जीवन में अभी आर्थिक चुनौतियां हों, कुछ समस्याएं हों, कुछ अधूरे सपने हों, लेकिन यदि इन सब के बीच भी आपका विश्वास भगवान पर बना हुआ है और आपका मन टूटने के बजाय और अधिक प्रार्थना करने लगा है, तो समझिए कि ईश्वर आपको भीतर से मजबूत बना रहे हैं। क्योंकि भगवान पहले मनुष्य के भीतर प्रकाश जलाते हैं, उसके बाद उसके जीवन के अंधकार को दूर करते हैं। प्रिय भक्तों, इस संकेत को पहचानने का सबसे सरल उपाय यह है कि स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या मेरा घर केवल रहने की जगह है या यहां प्रवेश करते ही मुझे ईश्वर का स्मरण होने लगता है? यदि उत्तर दूसरा है तो यह बहुत शुभ संकेत है, क्योंकि जिस घर में भगवान का स्मरण सहज रूप से होने लगे, जहां क्रोध की जगह करुणा बढ़ने लगे, जहां शिकायतों की जगह कृतज्ञता आने लगे और जहां हर दिन की शुरुआत प्रार्थना से होने लगे, वहां दिव्यता का प्रवेश हो चुका होता है।
इसलिए यदि यह पहला संकेत आपके घर में दिखाई दे रहा है तो इसे साधारण घटना मत समझिए। अपने घर की पवित्रता को बनाए रखिए। प्रतिदिन कुछ समय मौन में बैठकर भगवान का स्मरण कीजिए। परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। घर में मधुर वाणी का वातावरण रखिए और हर दिन ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि जहां कृतज्ञता रहती है वहां कृपा और बढ़ती है, और जहां कृपा बढ़ती है वहां शांति स्थायी हो जाती है। यही वह पहला दिव्य संकेत है जो यह अनुभव कराता है कि आपके घर पर ईश्वर की विशेष अनुकंपा बनी हुई है और उनका अदृश्य आशीर्वाद आपके परिवार की रक्षा कर रहा है। दूसरा संकेत, पूजा करते समय दिव्य सुगंध या विशेष आध्यात्मिक अनुभूति होना। प्रिय भक्तों, यदि कभी ऐसा होने लगे कि आप प्रतिदिन की तरह अपने घर के मंदिर में पूजा करने बैठे हों, भगवान का नाम जप रहे हों, ध्यान कर रहे हों या केवल शांत मन से उनके चरणों का स्मरण कर रहे हों, और अचानक आपको बिना किसी स्पष्ट कारण के एक अत्यंत मधुर सुगंध का अनुभव होने लगे, जबकि आसपास कोई इत्र, फूल या धूप का नया स्रोत न हो, तो इस अनुभव को सामान्य घटना समझकर अनदेखा मत कीजिए। आध्यात्मिक परंपराओं में इसे अत्यंत शुभ संकेत माना गया है। कहा जाता है कि जब मन शुद्ध होने लगता है और ईश्वर की कृपा धीरे धीरे जीवन में उतरने लगती है, तब कई बार उसकी पहली अनुभूति हमारी इंद्रियों के माध्यम से होती है। कभी दिव्य सुगंध के रूप में, कभी गहरी शांति के रूप में, कभी रोमांच के रूप में, और कभी ऐसी आनंदमयी अनुभूति के रूप में जिसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं होता। प्रिय भक्तों, संसार में दो प्रकार की सुगंध होती हैं। एक वह जो फूलों, इत्र या धूप से आती है और कुछ समय बाद समाप्त हो जाती है। दूसरी वह जो किसी बाहरी वस्तु से नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा से उत्पन्न होती है। इस सुगंध का कोई भौतिक स्रोत दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका प्रभाव सीधे मन और हृदय पर पड़ता है। जैसे ही वह अनुभूति होती है, मन शांत हो जाता है, आंखें बंद करने का मन करता है, भगवान का नाम और अधिक श्रद्धा से लेने की इच्छा होती है, और ऐसा लगता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पूरे वातावरण को पवित्र बना दिया हो। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब साधक का मन धीरे धीरे ईश्वर की चेतना से जुड़ने लगता है, तब उसकी अनुभूतियां भी बदलने लगती हैं। वह केवल बाहरी संसार को ही नहीं बल्कि भीतर की दिव्य उपस्थिति को भी महसूस करने लगता है। ईश्वर का अनुभव हमेशा आंखों से दिखाई देने वाली घटना नहीं होता। कई बार वह शांति, आनंद, प्रकाश, प्रेम और सूक्ष्म अनुभूतियों के रूप में प्रकट होता है। जो व्यक्ति अपने मन को शांत करके भगवान का स्मरण करता है, वह इन सूक्ष्म संकेतों को पहचानने लगता है। प्रिय भक्तों, कई लोगों ने अपने जीवन में यह अनुभव किया है कि पूजा करते समय अचानक ऐसा लगा जैसे पूरे कमरे में चंदन, कमल या किसी दिव्य पुष्प की सुगंध फैल गई हो। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन कहीं कोई कारण नहीं मिला। कुछ ही क्षण बाद वह सुगंध अपने आप समाप्त भी हो गई। ऐसे अनुभवों को हर बार अलौकिक घटना मान लेना उचित नहीं है, क्योंकि इनके कई सामान्य कारण भी हो सकते हैं। फिर भी यदि ऐसी अनुभूति बार बार केवल पूजा, ध्यान या गहरे भक्ति भाव के समय ही होने लगे और उसके साथ मन में शांति, श्रद्धा और सकारात्मक परिवर्तन भी आने लगे, तो बहुत सी आध्यात्मिक परंपराएं इसे साधना की प्रगति और ईश्वर की कृपा का शुभ संकेत मानती हैं। प्रिय भक्तों, केवल सुगंध ही नहीं, कभी कभी पूजा करते समय शरीर में हल्का रोमांच होने लगता है। बिना किसी ठंड के शरीर में सिहरन दौड़ जाती है, आंखों से अपने आप आंसू निकल आते हैं, मन बार बार भगवान के चरणों में झुकने लगता है। ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो और केवल भगवान का नाम ही शेष रह गया हो। यदि यह अनुभूति सच्चे भक्ति भाव से उत्पन्न हो रही है और उसके बाद आपका स्वभाव अधिक शांत, विनम्र और करुणामय बन रहा है, तो यह आपके भीतर आध्यात्मिक परिवर्तन का संकेत हो सकता है। लेकिन प्रिय भक्तों, यहां एक बात हमेशा याद रखिए, इन अनुभूतियों का उद्देश्य अहंकार बढ़ाना नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को कोई दिव्य अनुभव हो और वह स्वयं को दूसरों से बड़ा समझने लगे, तो वह अनुभव अपनी पवित्रता खो देता है। ईश्वर की कृपा का पहला फल विनम्रता होता है, घमंड नहीं।
इसलिए यदि कभी आपको ऐसी कोई अनुभूति हो तो उसे भगवान का आशीर्वाद मानकर कृतज्ञता व्यक्त कीजिए, उसका प्रदर्शन मत कीजिए। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति वर्षों तक पूजा करता है लेकिन उसे कोई विशेष अनुभूति नहीं होती। इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान उससे दूर हैं। ईश्वर की कृपा का माप केवल चमत्कारों से नहीं होता। सबसे बड़ा चमत्कार है मन का शुद्ध होना, बुरे विचारों का कम होना, क्रोध का शांत होना और जीवन में प्रेम का बढ़ना। यदि यह परिवर्तन आ रहे हैं तो समझिए कि भगवान आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं, चाहे आपको कोई विशेष सुगंध महसूस हो या ना हो। प्रिय भक्तों, यदि पूजा के समय आपका मन पहले की तुलना में अधिक देर तक एकाग्र रहने लगा है, यदि भगवान का नाम लेते समय भीतर आनंद उत्पन्न होने लगा है, यदि मंदिर में बैठते ही सारी चिंताएं कुछ समय के लिए समाप्त हो जाती हैं, यदि बिना किसी कारण आपका मन बार बार भगवान के चरणों में बैठने को कहता है, तो यह भी उसी दिव्य प्रक्रिया का भाग हो सकता है। ईश्वर पहले मन को अपने निकट बुलाते हैं, फिर धीरे धीरे आत्मा को अपनी शांति का अनुभव कराते हैं। जब भी आपको ऐसी कोई पवित्र अनुभूति हो, उस समय कोई इच्छा मत मांगिए, केवल भगवान का धन्यवाद कीजिए। कहिए, हे प्रभु, मुझे अपने चरणों में भक्ति दीजिए, मुझे सद्बुद्धि दीजिए, मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिसमें मैं आपके मार्ग पर चल सकूं। क्योंकि जो व्यक्ति केवल भगवान को चाहता है, उसके जीवन में आवश्यक वस्तुएं समय आने पर स्वयं आने लगती हैं। प्रिय भक्तों, यदि आपके घर में पूजा करते समय कभी कभी बिना किसी कारण दिव्य सुगंध का अनुभव होता है, यदि ध्यान के समय मन गहरी शांति में उतर जाता है, यदि भगवान का नाम लेते ही आंखें नम हो जाती हैं, यदि भीतर से ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य करुणामयी शक्ति आपके पास खड़ी है, तो इन अनुभवों को श्रद्धा और विनम्रता के साथ स्वीकार कीजिए। हो सकता है यह आपके जीवन में ईश्वर की कृपा का दूसरा सूक्ष्म संकेत हो, जो आपको यह याद दिला रहा है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब मन निर्मल होता है, हृदय प्रेम से भरता है और आत्मा ईश्वर की ओर बढ़ती है, तब भगवान किसी न किसी रूप में अपने होने का आभास अवश्य कराते हैं। इसीलिए अपनी साधना, प्रार्थना और भगवान के प्रति प्रेम को निरंतर बनाए रखिए, क्योंकि जहां सच्ची भक्ति होती है, वहां दिव्य कृपा का प्रकाश धीरे धीरे पूरे जीवन को आलोकित कर देता है। तीसरा संकेत, बार बार भगवान का नाम, भजन या आध्यात्मिक संदेश सुनाई देना। प्रिय भक्तों, यदि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में एक ऐसी घटना बार बार होने लगी है जिस पर आपने शायद कभी विशेष ध्यान नहीं दिया, तो आज उसे ध्यान से समझिए। यदि बिना किसी योजना के, बिना किसी प्रयास के दिन में कई बार आपके कानों में भगवान का नाम पड़ने लगे, कहीं से भजन की ध्वनि सुनाई देने लगे, कोई व्यक्ति अचानक ईश्वर की बात करने लगे, मोबाइल खोलते ही आध्यात्मिक संदेश दिखाई देने लगे, रास्ते में मंदिर की घंटियां सुनाई दें, या बार बार ऐसे शब्द आपके सामने आने लगे जो आपको भगवान की याद दिलाए, तो इसे केवल एक संयोग मानकर अनदेखा मत कीजिए। आध्यात्मिक दृष्टि से कई लोग इसे इस बात का संकेत मानते हैं कि आपका मन धीरे धीरे ईश्वर की ओर आकर्षित हो रहा है और आपका ध्यान सांसारिक उलझनों से हटकर आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ रहा है। प्रिय भक्तों, संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हम दिन भर हजारों शब्द सुनते हैं, सैकड़ों दृश्य देखते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सीधे हमारे हृदय को छू लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चिंता में डूबे होते हैं और अचानक कहीं से हरे कृष्ण, AUM नमः शिवाय, जय श्री राम या किसी भजन की ध्वनि हमारे कानों में पड़ती है। उसी क्षण मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने भीतर चल रहे तूफान को शांत कर दिया हो। यह अनुभव केवल ध्वनि का नहीं, बल्कि उस भावना का होता है जो भगवान के नाम के साथ हमारे भीतर प्रवेश करती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर मनुष्य से अनेक सूक्ष्म माध्यमों से संवाद करते हैं। जब मन शांत होने लगता है और हृदय सत्य की खोज करने लगता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में उसे अपने पास बुलाने लगते हैं। कभी किसी संत के वचन के माध्यम से, कभी किसी भजन के माध्यम से, कभी किसी पुस्तक के माध्यम से और कभी किसी साधारण व्यक्ति की कही हुई एक पंक्ति के माध्यम से भी
ईश्वर हमें वह संदेश दे देते हैं जिसकी हमें सबसे अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए जो व्यक्ति सजग रहता है वह जीवन की छोटी छोटी घटनाओं में भी ईश्वर की प्रेरणा को पहचान लेता है। प्रिय भक्तों, आपने कभी अनुभव किया होगा कि आप किसी समस्या को लेकर बहुत परेशान हैं। आपके मन में बार बार एक ही प्रश्न घूम रहा है। तभी अचानक मोबाइल पर कोई आध्यात्मिक वीडियो सामने आ जाता है जिसमें उसी विषय पर चर्चा हो रही होती है, या फिर किसी मंदिर के पास से गुजरते समय भजन की एक पंक्ति आपके कानों में पड़ती है और वही पंक्ति आपके मन की उलझन को हल्का कर देती है। यह आवश्यक नहीं कि हर ऐसी घटना अलौकिक हो, क्योंकि जीवन में संयोग भी होते हैं। लेकिन यदि इस प्रकार की घटनाएं लगातार होने लगें और उनसे आपके भीतर सकारात्मक परिवर्तन आने लगे, तो अनेक आध्यात्मिक साधक इसे शुभ संकेत मानते हैं कि आपका मन ईश्वर की ओर उन्मुख हो रहा है। प्रिय भक्तों, भगवान का नाम केवल एक शब्द नहीं है। जब श्रद्धा और प्रेम से लिया जाता है तो वह मन को स्थिर करने का माध्यम बन सकता है। यही कारण है कि जब किसी घर में नियमित रूप से भगवान का नाम लिया जाता है तो वहां का वातावरण भी बदलने लगता है। धीरे धीरे परिवार के लोगों के विचारों में सकारात्मकता आती है, क्रोध कम होने लगता है और मन में विश्वास बढ़ने लगता है। यदि आपके घर में भी अचानक बिना किसी योजना के भजन बजने लगे, परिवार का कोई सदस्य भगवान का नाम लेने लगे या छोटे बच्चे भी ईश्वर से जुड़े प्रश्न पूछने लगे, तो यह एक सुंदर आध्यात्मिक परिवर्तन का संकेत हो सकता है। कई बार लोग कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे भगवान बार बार उन्हें अपनी ओर बुला रहे हैं। पहले जहां उनका मन केवल संसार की बातों में लगा रहता था, अब वही मन मंदिर जाने का विचार करता है। पहले जहां भजन सुनने में रुचि नहीं थी, अब वही भजन सुनकर आंखें नम हो जाती हैं। पहले जहां धार्मिक ग्रंथ कठिन लगते थे, अब उनमें लिखे प्रत्येक शब्द का अर्थ समझने की इच्छा होने लगती है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे भीतर जाग रही आध्यात्मिक चेतना का परिणाम हो सकता है। प्रिय भक्तों, यदि किसी व्यक्ति को बार बार भगवान का नाम सुनाई दे रहा है तो उसे केवल सुनकर आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए। कुछ क्षण रुककर उस नाम का स्मरण भी करना चाहिए। यदि कहीं से राधे राधे सुनाई दे तो मन ही मन श्रद्धा से राधे राधे कहिए। यदि जय श्री कृष्ण सुनाई दे तो प्रेम से उसी भाव को स्वीकार कीजिए। यदि एयूएम नमः शिवाय की ध्वनि सुनाई दे तो कुछ क्षण आंखें बंद करके भगवान शिव का स्मरण कीजिए। ऐसा करने से धीरे धीरे मन संसार के शोर से हटकर भीतर की शांति का अनुभव करने लगता है। प्रिय भक्तों, ईश्वर का संदेश हमेशा बड़े चमत्कारों में नहीं आता। कभी कभी वह किसी छोटे बच्चे की मासूम बात में छिपा होता है, कभी किसी बुजुर्ग के आशीर्वाद में, कभी किसी संत के प्रवचन में, कभी किसी पुस्तक की एक पंक्ति में और कभी किसी भजन के एक छोटे से शब्द में भी भगवान हमें वह प्रेरणा दे देते हैं जिसकी हमें लंबे समय से आवश्यकता होती है। इसलिए जीवन में आने वाले ऐसे आध्यात्मिक संकेतों को अनदेखा मत कीजिए। उन्हें श्रद्धा से स्वीकार कीजिए और उनके अर्थ पर मनन कीजिए। यह भी ध्यान रखिए कि केवल भगवान का नाम सुन लेना ही पर्याप्त नहीं है। यदि उस नाम का आपके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, यदि आपका व्यवहार पहले जैसा ही क्रोध, अहंकार और कटुता से भरा हुआ है, तो केवल सुनने से लाभ नहीं होगा। सच्ची भक्ति तब आरंभ होती है जब भगवान का नाम हमारे स्वभाव को बदलने लगता है। जब हम दूसरों के प्रति अधिक दयालु बनते हैं, क्षमा करना सीखते हैं, सत्य का पालन करते हैं और अपने जीवन को ईश्वर के बताए मार्ग पर चलाने का प्रयास करते हैं। प्रिय भक्तों, यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि दिन भर में कई बार बिना किसी योजना के भगवान का नाम आपके कानों में पड़ जाता है, यदि बार बार भजन सुनने का मन करता है, यदि आध्यात्मिक संदेश स्वयं आपके सामने आने लगे हैं और यदि इन सब के कारण आपका मन पहले की तुलना में अधिक शांत, अधिक श्रद्धावान और अधिक सकारात्मक बन रहा है, तो इसे अपने जीवन का एक अत्यंत शुभ संकेत मानिए। हो सकता है कि भगवान आपको धीरे धीरे अपने निकट बुला रहे हों। इसलिए इन संकेतों को पहचानिए, अपने हृदय को और अधिक पवित्र बनाइए। प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का जप कीजिए और विश्वास रखिए
कि जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करता है, उसके जीवन में कभी भी दिव्य मार्गदर्शन का अभाव नहीं रहता। भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। वे किसी न किसी माध्यम से उन्हें सही दिशा दिखाते रहते हैं। यही इस तीसरे संकेत का सबसे गहरा आध्यात्मिक संदेश है। चौथा संकेत, घर के आसपास पक्षियों, गौ माता या अन्य शुभ जीवों का बार बार आना। प्रिय भक्तों, यदि आपने पिछले कुछ समय से यह अनुभव किया है कि आपके घर के आसपास पक्षियों का आना पहले की तुलना में अधिक बढ़ गया है, सुबह सुबह उनकी मधुर चहचहाहट आपके घर को एक विशेष आनंद से भर देती है, गौ माता बार बार आपके द्वार पर आने लगी है, या कोई ऐसा शुभ जीव बार बार दिखाई देता है जिसे देखकर आपके मन में स्वतः प्रसन्नता और श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है, तो इस संकेत को केवल एक सामान्य घटना समझकर अनदेखा मत कीजिए। भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में प्रकृति और जीव जंतुओं को ईश्वर की सृष्टि का अभिन्न अंग माना गया है। जब किसी स्थान की ऊर्जा सकारात्मक होती है, वहां करुणा, प्रेम और शांति का वातावरण होता है, तब अनेक जीव स्वाभाविक रूप से उस स्थान की ओर आकर्षित होते हैं। इसलिए यदि आपके घर के आसपास ऐसे शुभ दृश्य बार बार दिखाई देने लगे हैं, तो इसे एक सुंदर और सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा सकता है। प्रिय भक्तों, आपने देखा होगा कि कुछ घरों के आंगन में प्रतिदिन चिड़ियाओं आकर बैठती हैं। वे बिना किसी भय के दाना चुगती हैं, मधुर स्वर में चहचहाती हैं और वातावरण को जीवंत बना देती हैं। वहीं कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहां पक्षी रुकना पसंद नहीं करते। आध्यात्मिक दृष्टि से यह माना जाता है कि जहां वातावरण में शांति, प्रेम और पवित्रता होती है, वहां प्रकृति भी अपने सौम्य रूप में प्रकट होती है। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि उस सकारात्मक ऊर्जा का स्वाभाविक प्रभाव भी हो सकता है जो मनुष्य के विचारों, व्यवहार और जीवन शैली से निर्मित होती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि मनुष्य और प्रकृति अलग अलग नहीं है। जब मनुष्य अपने भीतर प्रेम, करुणा और ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव विकसित करता है, तब उसकी चेतना का प्रभाव उसके आसपास के वातावरण पर भी पड़ता है। जो हृदय सभी जीवों में ईश्वर का अंश देखता है, वह धीरे धीरे संपूर्ण सृष्टि के साथ एक गहरा संबंध अनुभव करने लगता है। उसी संबंध का परिणाम यह भी हो सकता है कि प्रकृति के जीव आपके आसपास सहजता और विश्वास के साथ आने लगे। प्रिय भक्तों, हमारे शास्त्रों में गौ माता को विशेष सम्मान दिया गया है। यदि गौ माता बिना किसी कारण बार बार आपके द्वार पर आने लगे, आपके घर के सामने कुछ देर शांत खड़ी रहे, या उसे देखकर आपके मन में सेवा और श्रद्धा का भाव जागृत हो, तो यह आपके लिए एक सुंदर अवसर है। उसे प्रेम से रोटी, हरा चारा या स्वच्छ जल अर्पित कीजिए। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि करुणा और सेवा का अभ्यास भी है। सेवा का यही भाव मनुष्य के भीतर ईश्वर के प्रति समर्पण को और अधिक गहरा बनाता है। इसी प्रकार यदि आपके घर की छत या आंगन में कबूतर, गौरैया, तोता या अन्य पक्षी नियमित रूप से आने लगें, तो उन्हें भगाने के बजाय उनके लिए थोड़ा पानी और दाना रखने का प्रयास कीजिए। विशेषकर गर्मी के दिनों में यह एक महान सेवा मानी जाती है। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के भगवान की बनाई हुई सृष्टि की सेवा करता है, उसके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की संवेदनशीलता और करुणा को भी विकसित करता है। प्रिय भक्तों, यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। किसी पक्षी या पशु का घर के पास आना अपने आप में यह सिद्ध नहीं करता कि कोई अलौकिक घटना घट रही है। उसके प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे भोजन, पानी या सुरक्षित स्थान की उपलब्धता। लेकिन यदि इन घटनाओं के साथ साथ आपके जीवन में भक्ति बढ़ रही है, मन शांत हो रहा है, परिवार में प्रेम बढ़ रहा है और ईश्वर के प्रति विश्वास पहले से अधिक गहरा हो रहा है, तो अनेक आध्यात्मिक परंपराएं इसे शुभ संकेत मानती हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक आध्यात्मिक परिवर्तन चल रहा है। प्रिय भक्तों, कई संतों ने कहा है कि ईश्वर केवल मंदिरों में ही नहीं, बल्कि अपनी संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान है। यदि हम केवल मूर्ति में भगवान को देखें और उनके बनाए हुए जीवों की उपेक्षा करें, तो हमारी भक्ति अधूरी रह जाती है। जब कोई भूखा पक्षी आपके घर के आंगन में दाना चुगता है,
जब कोई प्यासा जीव आपके रखे हुए पात्र से पानी पीता है, तब वह केवल भोजन ग्रहण नहीं कर रहा होता, बल्कि आपको सेवा का अवसर भी दे रहा होता है। और सेवा ही वह मार्ग है जो मनुष्य को धीरे धीरे ईश्वर के और निकट ले जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि छोटे बच्चे पशु पक्षियों के प्रति सहज प्रेम रखते हैं। वे उन्हें देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें दाना खिलाना चाहते हैं और उनके साथ समय बिताना पसंद करते हैं। यह मासूम करुणा ईश्वर का ही एक सुंदर उपहार है। यदि आपके घर के बच्चे भी ऐसे संस्कार सीख रहे हैं, तो यह केवल उनके व्यक्तित्व का विकास नहीं, बल्कि पूरे परिवार की आध्यात्मिक उन्नति का संकेत हो सकता है। प्रिय भक्तों, यदि आपके घर में आने वाले लोग भी यह कहने लगें कि यहाँ पक्षियों की मधुर आवाज सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है, यहाँ का वातावरण बहुत शांत है, या यहाँ प्रकृति के बीच बैठने से अलग ही आनंद मिलता है, तो इस वातावरण को बनाए रखने का प्रयास कीजिए। घर के आसपास स्वच्छता रखिए, पेड़ पौधे लगाइए, जीवों के प्रति दया का भाव रखिए और कभी भी किसी निरपराध प्राणी को कष्ट मत दीजिए, क्योंकि जहां दया होती है वहीं ईश्वर की कृपा लंबे समय तक बनी रहती है। प्रिय भक्तों, यदि आपके घर के आसपास बार बार पक्षियों का आना, गौ माता का दर्शन होना या अन्य शुभ जीवों की उपस्थिति आपको बार बार अनुभव होने लगी है, तो इसे केवल देखने तक सीमित मत रखिए। इसे अपने भीतर करुणा, सेवा और कृतज्ञता जगाने का माध्यम बनाइए। प्रतिदिन कुछ दाना पक्षियों के लिए रखिए, स्वच्छ जल का पात्र भरिए, गौ माता की यथाशक्ति सेवा कीजिए और हर जीव में ईश्वर के अंश का सम्मान कीजिए। जब मनुष्य सृष्टि से प्रेम करना सीख जाता है, तब उसका हृदय ईश्वर के प्रेम को भी अधिक गहराई से अनुभव करने लगता है। यही इस चौथे संकेत का सबसे गहरा संदेश है कि जहां प्रेम, दया और सेवा का वातावरण होता है, वहां ईश्वर की कृपा भी सहज रूप से अनुभव की जा सकती है। और ऐसा घर केवल एक निवास नहीं, बल्कि दिव्य चेतना का एक पवित्र केंद्र बन जाता है। पांचवां संकेत, बिना किसी कारण मन का पूजा, जप, ध्यान और भगवान की भक्ति की ओर आकर्षित होना। प्रिय भक्तों, यदि पिछले कुछ समय से आपने अपने भीतर एक ऐसा परिवर्तन महसूस किया है जिसे आप स्वयं भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं, तो आज इस संकेत को ध्यानपूर्वक समझिए। यदि पहले आपका मन केवल संसार के कार्यों, धन, प्रतिष्ठा और भौतिक सुखों में ही लगा रहता था, लेकिन अब बिना किसी बाहरी दबाव के आपका मन बार बार भगवान के नाम का जप करने को कहता है, मंदिर जाने की इच्छा होने लगती है, पूजा में पहले से अधिक समय बिताने का मन करता है, भजन सुनकर हृदय भाव विभोर हो जाता है, या ध्यान में बैठने की प्रेरणा भीतर से स्वतः उठने लगती है, तो यह केवल एक सामान्य परिवर्तन नहीं हो सकता। अनेक आध्यात्मिक परंपराओं में इसे ईश्वर की कृपा और आत्मा के जागरण का एक अत्यंत शुभ संकेत माना गया है। प्रिय भक्तों, संसार का स्वभाव है मनुष्य को बाहर की ओर खींचना। मन हर समय नई इच्छाओं, नई चिंताओं और नए आकर्षणों के पीछे भागता रहता है। लेकिन जब वही मन धीरे धीरे संसार की भागदौड़ से हटकर भगवान के चरणों की ओर मुड़ने लगता है, तब समझ लेना चाहिए कि भीतर कुछ पवित्र परिवर्तन आरंभ हो चुका है। यह परिवर्तन किसी मनुष्य के कहने से नहीं होता। इसे न कोई खरीद सकता है और न ही किसी पर जबरदस्ती थोपा जा सकता है। यह केवल तब होता है जब ईश्वर की कृपा से आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप की ओर लौटना शुरू करती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि मनुष्य की आत्मा का वास्तविक घर ईश्वर है। जब तक आत्मा संसार की वस्तुओं में सुख खोजती रहती है, तब तक उसे पूर्ण संतोष नहीं मिलता। लेकिन जिस दिन उसका मन भीतर की ओर मुड़ता है और वह ईश्वर के प्रेम का अनुभव करना चाहता है, उसी दिन से उसके जीवन की वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो जाती है। बाहरी उपलब्धियां मनुष्य को कुछ समय के लिए प्रसन्न कर सकती हैं, परंतु स्थायी आनंद केवल ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करने से ही प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग पहले कभी मंदिर नहीं जाते थे, लेकिन अचानक उन्हें भगवान के दर्शन करने की तीव्र इच्छा होने लगती है। पहले जिन्हें भजन सुनना अच्छा नहीं लगता था, अब वही घंटों तक भक्ति गीत सुनते रहते हैं। पहले जिनके लिए पूजा केवल एक परंपरा थी, अब वही पूजा
उनके जीवन का सबसे प्रिय समय बन जाती है। यह परिवर्तन बाहर से नहीं आता, बल्कि भीतर से जन्म लेता है। यह संकेत देता है कि हृदय धीरे धीरे दिव्य चेतना के स्पर्श को स्वीकार कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने काम में व्यस्त रहता है, लेकिन अचानक उसके मन में भगवान का नाम स्वयं आने लगता है। बिना किसी प्रयास के होठों पर राधे राधे, जय श्री कृष्ण, AUM नमः शिवाय या AUM का उच्चारण होने लगता है। वह स्वयं आश्चर्य करता है कि पहले ऐसा कभी नहीं होता था। यदि यह अनुभव प्रेम और श्रद्धा के साथ हो रहा है, तो इसे अपने जीवन की एक पवित्र दिशा मानिए, क्योंकि भगवान का स्मरण तभी सहज होता है जब हृदय उनके प्रति खुलने लगता है। प्रिय भक्तों, यह भी संभव है कि अब आपको भीड़-भाड़, शोर शराबा और व्यर्थ की चर्चाएं पहले जैसी आकर्षक न लगें। पहले जहां समय मनोरंजन में बीतता था, अब वही समय आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ने, भगवान के बारे में सुनने या कुछ देर मौन में बैठने का मन करने लगे। इसका अर्थ संसार से भागना नहीं है। इसका अर्थ केवल इतना है कि आपकी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। आत्मा अब उस आनंद की खोज में है जो कभी समाप्त नहीं होता। ध्यान रखिए, सच्ची भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं है। यदि पूजा करने के बाद भी क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और कटुता पहले जैसी ही बनी रहे, तो साधना अधूरी है। लेकिन यदि भगवान का नाम लेने के बाद आपका स्वभाव बदलने लगे, आप दूसरों को क्षमा करने लगे, आपके भीतर दया बढ़ने लगे, दूसरों का दुहक देखकर हृदय पिघलने लगे और आपके शब्द पहले से अधिक मधुर हो जाएं, तो यही वास्तविक भक्ति का प्रारंभ है। ईश्वर सबसे पहले हमारे व्यवहार को बदलते हैं, उसके बाद हमारे जीवन की परिस्थितियां बदलती हैं। प्रिय भक्तों, कई लोग पूछते हैं कि भगवान की कृपा कैसे पहचानें। उसका एक उत्तर यह भी है कि यदि आपका मन बिना किसी कारण भगवान के चरणों की ओर खींचने लगे, तो यह बहुत बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि संसार में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें ईश्वर का स्मरण करने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन यदि आपके भीतर स्वयं यह प्रेरणा जाग रही है, तो इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति समझिए। जब भी ऐसा अनुभव हो, उसे व्यर्थ मत जाने दीजिए। प्रतिदिन कुछ समय भगवान के लिए निश्चित कीजिए, चाहे 5 मिनट ही क्यों ना हो। पूरे मन से उनका स्मरण कीजिए। एक दीपक जलाइए, शांत होकर बैठिए, गहरी सांस लीजिए और केवल भगवान के नाम का जप कीजिए। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि आपका मन पहले से अधिक स्थिर, शांत और प्रसन्न होने लगा है। यही वह परिवर्तन है जो मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। प्रिय भक्तों, कभी कभी जीवन में कठिनाइयां इसलिए भी आती हैं ताकि मनुष्य भगवान की ओर लौट सके। जब संसार का सहारा कमजोर पड़ता है, तब मनुष्य ईश्वर का सहारा खोजता है। यदि कठिन समय ने आपको भगवान के और निकट ला दिया है, तो उस कठिनाई को केवल दुख मत समझिए। संभव है वही आपके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन रही हो, क्योंकि जिसने भगवान को पा लिया, उसके लिए संसार का हर दुख छोटा हो जाता है। यदि आज आपका मन पहले से अधिक भक्ति में लग रहा है, यदि पूजा किए बिना दिन अधूरा लगता है, यदि भगवान का नाम सुनते ही हृदय आनंद से भर जाता है, यदि सेवा करने की इच्छा जागती है, यदि दूसरों की सहायता करके सच्ची खुशी मिलती है, और यदि हर परिस्थिति में भगवान पर आपका विश्वास पहले से अधिक दृढ़ हो गया है, तो समझिए कि यह केवल आपकी इच्छा नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा का प्रभाव है। भगवान अपने भक्तों को पहले अपने नाम से जोड़ते हैं, फिर अपने प्रेम से और अंत में अपने दिव्य अनुभव से। इसलिए प्रिय भक्तों, यदि यह 5वां संकेत आपके जीवन में प्रकट होने लगा है, तो इसे साधारण परिवर्तन मत समझिए। इसे संभाल कर रखिए, इसे और गहरा बनाइए। प्रतिदिन भगवान के साथ अपने संबंध को मजबूत कीजिए, क्योंकि जिस हृदय में भक्ति जाग जाती है, वहां भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, चिंता विश्वास में बदल जाती है, अशांति शांति में परिवर्तित हो जाती है और जीवन का प्रत्येक दिन ईश्वर के आशीर्वाद का अनुभव कराने लगता है। यही इस 5वें संकेत का सबसे गहरा आध्यात्मिक संदेश है कि जब मन बिना किसी कारण भगवान की ओर आकर्षित होने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि दिव्य कृपा आपके जीवन में मौन रूप से कार्य करना आरंभ कर चुकी है और ईश्वर आपको अपने और निकट बुला रहे हैं। 6ठा संकेत, कठिन परिस्थितियों में बार बार चमत्कारिक सहायता
या सही मार्ग मिल जाना। प्रिय भक्तों, जीवन में कठिनाइयां हर व्यक्ति के सामने आती हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने कभी दुख, चिंता, आर्थिक समस्या, बीमारी, मानसिक तनाव या पारिवारिक संघर्ष का सामना न किया हो। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों के बीच कुछ लोगों के जीवन में एक ऐसी बात बार बार होती है जो उन्हें भीतर तक आश्चर्यचकित कर देती है। जब हर रास्ता बंद दिखाई देता है, जब कोई उपाय समझ में नहीं आता, जब मन पूरी तरह निराश होने लगता है, तभी अचानक कोई ऐसा मार्ग खुल जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। कभी कोई अनजान व्यक्ति सहायता के लिए सामने आ जाता है, कभी कोई पुराना मित्र अचानक संपर्क कर लेता है, कभी किसी की एक सलाह पूरी समस्या का समाधान बन जाती है, कभी ऐसा अवसर मिल जाता है जो जीवन की दिशा बदल देता है। यदि आपके जीवन में भी ऐसा बार बार होने लगा है तो इसे केवल भाग्य या संयोग कहकर अनदेखा मत कीजिए। अनेक आध्यात्मिक परंपराओं में इसे ईश्वर की करुणामयी कृपा का एक सुंदर संकेत माना गया है। प्रिय भक्तों, भगवान का आशीर्वाद हमेशा इस रूप में नहीं आता कि हमारी सभी कठिनाइयां तुरंत समाप्त हो जाएं। कई बार भगवान कठिनाइयों को रहने देते हैं, लेकिन उनके बीच से निकलने का मार्ग भी बना देते हैं। जैसे घने अंधकार में एक छोटा सा दीपक भी पूरी दिशा बदल देता है, उसी प्रकार ईश्वर भी जीवन की सबसे कठिन घड़ी में एक ऐसा मार्ग दिखा देते हैं जो पहले दिखाई नहीं दे रहा था। यही कारण है कि कई लोग बाद में पीछे मुड़कर कहते हैं, यदि उस समय वह सहायता न मिली होती तो शायद मेरा जीवन पूरी तरह बदल जाता। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब मनुष्य पूरे विश्वास के साथ ईश्वर पर निर्भर होना सीख जाता है, तब उसे अनुभव होने लगता है कि वह जीवन की यात्रा में कभी अकेला नहीं है। ईश्वर अनेक अदृश्य माध्यमों से अपने भक्तों की सहायता करते हैं, कभी प्रेरणा बनकर, कभी सही निर्णय की बुद्धि बनकर, कभी किसी शुभ व्यक्ति के रूप में, और कभी ऐसी परिस्थिति बनाकर जो देखने में साधारण लगती है लेकिन आगे चलकर जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद सिद्ध होती है। प्रिय भक्तों, आपने भी अपने जीवन में कभी ना कभी ऐसा अनुभव अवश्य किया होगा कि किसी बड़े संकट के समय अचानक कोई रास्ता खुल गया। शायद नौकरी छूटने के बाद उससे भी बेहतर अवसर मिल गया, शायद किसी आर्थिक परेशानी के समय बिना मांगे सहायता मिल गई, शायद किसी बीमारी के समय सही डॉक्टर सही समय पर मिल गया, शायद किसी गलत निर्णय से पहले किसी ने आपको रोक दिया और बाद में पता चला कि वही आपकी सबसे बड़ी रक्षा थी। उस समय हो सकता है आपने उसे संयोग माना हो, लेकिन जब ऐसी घटनाएं बार बार होने लगती हैं, तब मन स्वयं महसूस करने लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पर हमारी रक्षा कर रही है। प्रिय भक्तों, इसका अर्थ यह नहीं कि ईश्वर केवल अपने प्रिय भक्तों को ही कठिनाइयों से बचाते हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि भगवान कठिनाइयों के माध्यम से भी हमें मजबूत बनाते हैं। यदि जीवन में कभी कोई संघर्ष ही न आए तो मनुष्य धैर्य, विश्वास, विनम्रता और प्रार्थना का महत्व कभी नहीं समझ पाएगा। इसलिए जब कठिन समय आए तो घबराइए मत। पहले शांत होकर भगवान का स्मरण कीजिए और विश्वास रखिए कि यदि आपका उद्देश्य पवित्र है और आपका मन सच्चा है तो ईश्वर किसी न किसी रूप में आपके लिए उचित मार्ग अवश्य बनाएंगे। प्रिय भक्तों, कई बार भगवान हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर वैसा नहीं देते जैसा हम चाहते हैं, बल्कि वैसा देते हैं जैसा हमारे लिए वास्तव में उचित होता है। हम किसी एक द्वार के खुलने की प्रार्थना करते हैं, लेकिन भगवान उससे भी बेहतर द्वार खोल देते हैं। उस समय हमें लगता है कि हमारी बात नहीं सुनी गई, लेकिन कुछ समय बाद समझ में आता है कि ईश्वर ने हमारे लिए उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ योजना बनाई थी। इसलिए जब भी कोई योजना पूरी न हो तो तुरंत निराश मत हो जाइए। संभव है भगवान आपको किसी और दिशा में ले जाना चाहते हो जो आपके लिए अधिक कल्याणकारी हो। प्रिय भक्तों, यदि आप ध्यान से अपने जीवन को देखेंगे तो पाएंगे कि कई बार बड़ी दुर्घटनाएं टल गईं, कई गलत निर्णय समय रहते रुक गए, कई ऐसे लोगों से मिलने का अवसर मिला जिन्होंने आपका जीवन बदल दिया। यह सब हमेशा चमत्कार नहीं कहलाता, क्योंकि इसके सामान्य कारण भी हो सकते हैं। लेकिन यदि इन अनुभवों ने आपके भीतर भगवान के प्रति विश्वास, कृतज्ञता और सकारात्मकता को बढ़ाया है
तो इन्हें अपने जीवन की अनमोल सीख मानिए। जब भी आपको किसी कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने में अप्रत्याशित सहायता मिले, तो केवल उस व्यक्ति का ही नहीं बल्कि भगवान का भी धन्यवाद कीजिए, क्योंकि ईश्वर अक्सर मनुष्यों को ही अपने माध्यम के रूप में चुनते हैं। जो व्यक्ति आपकी सहायता करता है वह भी भगवान की योजना का एक भाग हो सकता है। इसीलिए जीवन में कभी यह मत सोचिए कि आप बिल्कुल अकेले हैं। यदि आपका विश्वास जीवित है तो सहायता किसी भी रूप में आपके पास पहुंच सकती है। प्रिय भक्तों, एक और बात हमेशा याद रखिए, ईश्वर की कृपा का अर्थ यह नहीं कि हमें कोई प्रयास ही ना करना पड़े। भगवान उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं भी ईमानदारी से प्रयास करता है। यदि हम कर्म छोड़ दें और केवल चमत्कार की प्रतीक्षा करें तो यह सही मार्ग नहीं है। हमें अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए और परिणाम भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जब कर्म और विश्वास एक साथ चलते हैं तभी जीवन में सच्चे चमत्कार दिखाई देने लगते हैं। यदि आपके जीवन में बार बार ऐसा होने लगा है कि बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान सही समय पर मिल जाता है, यदि निराशा के बीच आशा की किरण दिखाई देने लगती है, यदि हर कठिन मोड़ पर कोई न कोई आपका हाथ थाम लेता है, यदि हर संकट के बाद आप पहले से अधिक मजबूत बनकर बाहर निकलते हैं, और यदि हर अनुभव के बाद भगवान के प्रति आपका विश्वास और गहरा होता जा रहा है, तो इसे अपने जीवन का एक अत्यंत शुभ संकेत मानिए। यह संकेत आपको याद दिलाता है कि ईश्वर दूर बैठकर केवल देख नहीं रहे बल्कि उचित समय पर आपकी रक्षा और मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। इसलिए प्रिय भक्तों, जब अगली बार जीवन में कोई कठिनाई आए तो घबराने के बजाय पहले भगवान का स्मरण कीजिए, पूरी श्रद्धा से प्रार्थना कीजिए, अपना कर्तव्य निभाइए और विश्वास रखिए कि जो शक्ति अब तक आपको हर संकट से निकालती आई है वही आगे भी आपका मार्ग प्रकाशित करेगी। क्योंकि ईश्वर का सच्चा भक्त कभी अकेला नहीं चलता। उसे भले ही वह दिव्य हाथ दिखाई न दे, लेकिन वह हाथ हर कदम पर उसकी रक्षा करता रहता है। यही इस छठे संकेत का सबसे गहरा आध्यात्मिक संदेश है कि जब जीवन के हर अंधकार में समय पर प्रकाश मिलने लगे तो समझ लेना चाहिए कि ईश्वर की कृपा आपके साथ निरंतर चल रही है और उनका अदृश्य संरक्षण आपके जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा रहा है। सातवां संकेत, सपनों में मंदिर, भगवान, संत, दीपक या दिव्य प्रकाश का बार बार दिखाई देना। प्रिय भक्तों, मनुष्य जब गहरी नींद में होता है तब उसका बाहरी मन शांत हो जाता है और उसका अंतर्मन अधिक सक्रिय हो जाता है। यही कारण है कि प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में कुछ प्रकार के स्वप्नों को विशेष महत्व दिया गया है। यदि पिछले कुछ समय से आपको बार बार ऐसे स्वप्न आने लगे हैं जिनमें मंदिर दिखाई देता है, भगवान के दर्शन होते हैं, किसी संत या गुरु का आशीर्वाद मिलता है, जलता हुआ दीपक दिखाई देता है, तेजस्वी प्रकाश का अनुभव होता है या किसी पवित्र स्थान की झलक बार बार दिखाई देती है, तो ऐसे स्वप्नों को पूरी तरह सामान्य मानकर तुरंत भूल मत जाइए। यद्यपि हर सपना भविष्य का संकेत नहीं होता और सपने कई बार हमारे दैनिक अनुभवों का भी परिणाम हो सकते हैं, फिर भी यदि ऐसे आध्यात्मिक स्वप्न बार बार आए और उनके बाद आपके भीतर शांति, श्रद्धा और सकारात्मक परिवर्तन बढ़ने लगे, तो अनेक आध्यात्मिक परंपराएं उन्हें शुभ संकेत के रूप में देखती हैं। प्रिय भक्तों, आपने देखा होगा कि अधिकांश सपने सुबह उठते ही भूल जाते हैं, लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जो वर्षों तक स्मृति में बने रहते हैं। उन सपनों का प्रभाव इतना गहरा होता है कि जागने के बाद भी मन शांत रहता है, हृदय में एक अनोखा आनंद बना रहता है और ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें एक विशेष संदेश देकर गई हो। ऐसे स्वप्न केवल दृश्य नहीं होते, वे कभी कभी हमारे भीतर विश्वास, साहस और भक्ति का नया दीपक भी जला देते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि मनुष्य का बाहरी जीवन जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण उसका आंतरिक जीवन भी है। जब मन शुद्ध होने लगता है और आत्मा ईश्वर की ओर बढ़ने लगती है, तब कई बार अंतर्मन ऐसे अनुभवों के माध्यम से भी प्रेरणा प्राप्त करता है जो सामान्य जीवन से अलग होते हैं। लेकिन इन अनुभवों का उद्देश्य भविष्य बताना नहीं, बल्कि मनुष्य को ईश्वर के और निकट लाना होता है। इसीलिए यदि कोई आध्यात्मिक अनुभव
आपके भीतर विनम्रता, प्रेम और भक्ति बढ़ाता है, तो उसे श्रद्धा से स्वीकार करना चाहिए। प्रिय भक्तों, कई लोगों ने अपने जीवन में यह अनुभव किया है कि उन्होंने सपने में किसी मंदिर के दर्शन किए और उसके बाद उनके मन में वास्तविक जीवन में भी मंदिर जाने की तीव्र इच्छा जागी। कुछ लोगों ने किसी संत का शांत चेहरा देखा और उसके बाद उनके जीवन में निराशा कम होने लगी। कुछ लोगों ने स्वप्न में जलता हुआ दीपक देखा और अगले दिन से उन्होंने अपने घर में नियमित दीपक जलाना प्रारंभ कर दिया। ऐसे अनुभव व्यक्ति के भीतर सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। यही कारण है कि आध्यात्मिक साधक इन स्वप्नों को केवल कल्पना मानकर पूरी तरह नहीं छोड़ते, बल्कि उनके संदेश पर भी विचार करते हैं। प्रिय भक्तों, यदि किसी स्वप्न में भगवान का नाम सुनाई दे, कोई मंत्र सुनाई दे या कोई पवित्र स्थान दिखाई दे, तो सुबह उठने के बाद कुछ क्षण शांत बैठकर भगवान का स्मरण कीजिए। उस स्वप्न को लेकर भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। न ही हर स्वप्न का चमत्कारी अर्थ निकालना उचित है, बल्कि यह देखिए कि उस अनुभव ने आपके मन पर क्या प्रभाव छोड़ा। यदि उसके बाद आपका मन अधिक शांत हो गया है, यदि आपकी प्रार्थना पहले से अधिक सच्ची हो गई है और यदि आपका विश्वास बढ़ा है, तो वही उस स्वप्न का सबसे सुंदर फल है। प्रिय भक्तों, एक बात हमेशा याद रखिए कि ईश्वर का सच्चा संदेश कभी भय नहीं देता। यदि कोई स्वप्न आपको केवल डर, घबराहट और निराशा से भर दे, तो उसे ईश्वर का संदेश मान लेना उचित नहीं है। लेकिन यदि किसी स्वप्न के बाद आपके भीतर आशा, साहस, करुणा, प्रेम और भक्ति बढ़े, तो वह अनुभव आपके लिए आध्यात्मिक प्रेरणा बन सकता है। भगवान अपने भक्तों को भय में नहीं, बल्कि विश्वास में जीना सिखाते हैं। आज के समय में बहुत से लोग हर सपने का अर्थ जानने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। कोई भी सपना देखकर तुरंत निष्कर्ष निकाल लेना सही नहीं है, क्योंकि सपने कई कारणों से आते हैं। लेकिन यदि बार बार केवल आध्यात्मिक विषयों से जुड़े स्वप्न ही आने लगें और उनके साथ आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन भी दिखाई देने लगे, तो इसे अपने भीतर जाग रही भक्ति का एक सुंदर संकेत माना जा सकता है। प्रिय भक्तों, यदि आपको सपने में मंदिर दिखाई देता है, तो जागने के बाद उस दिन कुछ समय भगवान के चरणों में अवश्य बिताइए। यदि किसी संत का दर्शन हुआ है, तो उनके बताए सद्गुणों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास कीजिए। यदि दीपक दिखाई दिया है, तो अपने घर के मंदिर में श्रद्धा से दीपक जलाइए। यदि दिव्य प्रकाश दिखाई दिया है, तो अपने भीतर के अज्ञान को दूर करने का संकल्प लीजिए। इस प्रकार स्वप्न केवल देखने की वस्तु नहीं रहते, बल्कि जीवन को बदलने की प्रेरणा बन जाते हैं। प्रिय भक्तों, कई बार भगवान हमें सीधे उत्तर नहीं देते, बल्कि संकेत देते हैं। वे हमें सोचने, समझने और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। यदि हम उन प्रेरणाओं को अपने जीवन में उतार दें, तो वही हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाती है। इसलिए किसी भी आध्यात्मिक अनुभव का सबसे अच्छा उपयोग यही है कि उसके बाद हमारा जीवन पहले से अधिक पवित्र, अधिक शांत और अधिक ईश्वरमय हो जाए। यदि पिछले कुछ समय से आपको बार बार ऐसे स्वप्न आने लगे हैं जिनमें भगवान, मंदिर, संत, दीपक, मंत्र या दिव्य प्रकाश दिखाई देता है, और उन स्वप्नों के बाद आपका मन पहले से अधिक भक्ति, प्रेम और शांति से भर जाता है, तो इसे अपने जीवन का एक सुंदर आध्यात्मिक संकेत मानिए। इसे लेकर अहंकार मत कीजिए। दूसरों के सामने अपनी विशेषता सिद्ध करने का प्रयास मत कीजिए, बल्कि भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता और भी बढ़ा दीजिए। प्रतिदिन श्रद्धा से प्रार्थना कीजिए, सच्चे मन से भगवान का नाम लीजिए और अपने जीवन को सदाचार, सेवा और करुणा से भरने का प्रयास कीजिए। क्योंकि ईश्वर की कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण केवल दिव्य स्वप्न नहीं, बल्कि वह परिवर्तन है जो उन अनुभवों के बाद हमारे स्वभाव, हमारे विचारों और हमारे जीवन में दिखाई देने लगता है। यही इस 7वें संकेत का सबसे गहरा आध्यात्मिक संदेश है कि जब अंतर्मन बार बार भगवान की ओर मुड़ने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि आत्मा धीरे धीरे अपने वास्तविक स्रोत की ओर लौट रही है और ईश्वर का प्रेम मौन रूप से आपके जीवन को प्रकाशित कर रहा है। 8वां संकेत, पूजा के समय दीपक की लौ का शांत, स्थिर
और तेज रहना। प्रिय भक्तों, जब भी हम भगवान की पूजा करते हैं तो दीपक जलाना केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं होती, बल्कि यह प्रकाश, श्रद्धा और आत्मिक जागृति का प्रतीक भी माना जाता है। दीपक का प्रकाश हमें यह याद दिलाता है कि जैसे एक छोटा सा दीपक घोर अंधकार को दूर कर सकता है, उसी प्रकार ईश्वर का स्मरण हमारे जीवन के अज्ञान, भय और निराशा को दूर कर सकता है। यदि पिछले कुछ समय से आपने यह अनुभव किया है कि पूजा के समय आपके घर में जलाया गया दीपक सामान्य रूप से शांत, स्थिर और सुंदर लौ के साथ जलता है और उसे देखते ही आपके मन में गहरी शांति का अनुभव होने लगता है, तो इस अनुभूति को श्रद्धा के साथ स्वीकार कीजिए। कई आध्यात्मिक परंपराएं इसे घर के शांत और सकारात्मक वातावरण का एक शुभ संकेत मानती हैं। प्रिय भक्तों, दीपक केवल घी या तेल से नहीं जलता, वह हमारे भीतर की श्रद्धा का भी प्रतीक होता है। जब हम पूरे विश्वास और समर्पण के साथ भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, तो उसका उद्देश्य केवल पूजा पूरी करना नहीं होता, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को भी दूर करना होता है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में दीपक को ज्ञान, पवित्रता और ईश्वर की कृपा का प्रतीक माना गया है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब मनुष्य का मन शांत होता है, तब वह ईश्वर की उपस्थिति को बाहर से अधिक अपने भीतर अनुभव करने लगता है। सच्ची पूजा केवल हाथों से नहीं होती, बल्कि मन, बुद्धि और हृदय के पूर्ण समर्पण से होती है। जब मन एकाग्र होकर भगवान का स्मरण करता है, तब साधारण सी पूजा भी आत्मा के लिए गहन आध्यात्मिक अनुभव बन सकती है। इसलिए बाहरी दीपक के साथ साथ अपने भीतर के ज्ञान के दीपक को भी प्रज्वलित करना आवश्यक है। प्रिय भक्तों, आपने देखा होगा कि कई बार पूजा करते समय दीपक की लौ को देखते देखते मन अपने आप शांत होने लगता है। कुछ क्षण पहले तक जो मन अनेक चिंताओं में उलझा हुआ था, वही मन धीरे धीरे भगवान के चरणों में स्थिर होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे दीपक की प्रत्येक ज्योति हमारे भीतर फैले हुए तनाव को धीरे धीरे समाप्त कर रही हो। यह अनुभव किसी चमत्कार से कम नहीं होता, क्योंकि मन की शांति संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है। कई लोग पूजा करते समय जल्दी जल्दी मंत्र बोलते हैं और तुरंत उठ जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति कुछ समय शांत होकर दीपक की लौ के सामने बैठता है, वह अपने भीतर एक अलग ही स्थिरता का अनुभव करता है। वह अनुभव केवल आंखों से दीपक देखने का नहीं होता, बल्कि अपने मन को भगवान की ओर समर्पित करने का होता है। जब मन शांत होता है, तब भगवान का स्मरण भी अधिक गहरा हो जाता है। प्रिय भक्तों, यह भी ध्यान रखिए कि दीपक की लौ का स्वरूप कई सामान्य कारणों से भी बदल सकता है, जैसे हवा का प्रवाह, घी या तेल की मात्रा, बाती की स्थिति या वातावरण की भौतिक परिस्थितियां। इसलिए केवल लौ के आधार पर किसी अलौकिक निष्कर्ष पर पहुंच जाना उचित नहीं है। लेकिन यदि पूजा के समय दीपक के सामने बैठने से आपका मन बार बार शांत होने लगे, आपका विश्वास बढ़ने लगे और भगवान के प्रति आपका प्रेम गहरा होने लगे, तो यही सबसे बड़ा शुभ संकेत है। ईश्वर की कृपा का वास्तविक अनुभव हमारे भीतर होने वाले परिवर्तन में दिखाई देता है। प्रिय भक्तों, जब भी आप दीपक जलाएं, तो उसे केवल एक परंपरा मत समझिए। उस समय अपने मन से क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और नकारात्मक विचारों को भी भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। मन ही मन प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, जैसे यह दीपक अंधकार को दूर कर रहा है, वैसे ही मेरे जीवन से अज्ञान, भय और नकारात्मकता को भी दूर कर दीजिए। मेरे हृदय में भक्ति, करुणा और सत्य का प्रकाश सदैव जलता रहे। प्रिय भक्तों, यदि आपके घर में प्रतिदिन श्रद्धा के साथ दीपक जलता है, तो केवल घर ही नहीं, परिवार के संस्कार भी प्रकाशित होते हैं। छोटे बच्चे जब अपने माता पिता को श्रद्धा से भगवान के सामने दीपक जलाते हुए देखते हैं, तो उनके मन में भी भक्ति और सम्मान के संस्कार विकसित होते हैं। यही संस्कार आगे चलकर पूरे परिवार को आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाते हैं। इसलिए दीपक जलाने की परंपरा केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं,
बल्कि पीढ़ियों तक चलने वाली आध्यात्मिक शिक्षा भी है। प्रिय भक्तों, कई संतों ने कहा है कि यदि मनुष्य प्रतिदिन कुछ समय भगवान के सामने दीपक जलाकर मौन बैठ जाए तो उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। जीवन की अनेक उलझनों के उत्तर भी शांत मन में ही मिलते हैं। जो उत्तर शोर में नहीं मिलते वे कई बार मौन और प्रार्थना में मिल जाते हैं। इसलिए पूजा का समय केवल मांगने का समय नहीं होना चाहिए, बल्कि भगवान के साथ कुछ क्षण शांत बैठने का भी समय होना चाहिए। यदि आपके जीवन में यह परिवर्तन आने लगा है कि अब दीपक जलाते ही मन स्वतः शांत हो जाता है, यदि पूजा का समय दिन का सबसे सुंदर समय लगने लगा है, यदि भगवान के सामने बैठकर आपको सुरक्षा, विश्वास और आत्मिक संतोष का अनुभव होने लगा है, तो इसे अपने जीवन का एक अत्यंत शुभ संकेत मानिए। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी आत्मा धीरे धीरे ईश्वर के प्रकाश से जुड़ रही है। इस अनुभव को संभाल कर रखिए, नियमित पूजा कीजिए, श्रद्धा और विनम्रता बनाए रखिए तथा भगवान का धन्यवाद करते रहिए। यही इस 8वें संकेत का सबसे गहरा आध्यात्मिक संदेश है कि जब बाहरी दीपक के साथ साथ आपके भीतर भी श्रद्धा, है विश्वास और भक्ति का दीपक जलने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि ईश्वर की कृपा आपके जीवन में मौन रूप से कार्य कर रही है। क्योंकि सच्चा प्रकाश बाहर के दीपक से नहीं, बल्कि उस जागृत चेतना से आता है जो मनुष्य को हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास करना सिखाती है। जहां यह विश्वास स्थापित हो जाता है, वहां जीवन का अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और ईश्वर की दिव्य कृपा का प्रकाश पूरे परिवार को आलोकित कर देता है। 9वां संकेत, परिवार में प्रेम, एकता और सकारात्मक परिवर्तन बढ़ने लगना। प्रिय भक्तों, यदि आपने पिछले कुछ समय से अपने घर के वातावरण में एक ऐसा परिवर्तन महसूस किया है जो पहले कभी नहीं था, यदि परिवार के सदस्यों के बीच पहले की तुलना में अधिक प्रेम, अधिक सम्मान और अधिक अपनापन दिखाई देने लगा है, यदि छोटी छोटी बातों पर होने वाले झगड़े कम हो गए हैं, यदि घर में पहले जैसा तनाव नहीं रहा और उसकी जगह मुस्कान, सहयोग और शांति ने ले ली है, तो इस परिवर्तन को साधारण मत समझिए। अनेक आध्यात्मिक परंपराओं में माना गया है कि जिस घर पर ईश्वर की कृपा होती है, वहां सबसे पहले लोगों के हृदय बदलते हैं। क्योंकि भगवान का सबसे बड़ा चमत्कार बाहर की परिस्थितियों को बदलना नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर प्रेम और करुणा को जागृत करना होता है। जहां प्रेम बढ़ता है, वहां ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव भी गहरा होने लगता है। प्रिय भक्तों, संसार में ऐसा कोई परिवार नहीं जहां कभी मतभेद न होते हों। विचारों का अलग होना स्वाभाविक है, लेकिन जब मतभेद मनभेद में बदल जाएं, जब एक दूसरे के प्रति सम्मान समाप्त होने लगे, जब घर में कटु शब्द, क्रोध और अहंकार का वातावरण बन जाए, तब उस घर की शांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इसके विपरीत यदि परिवार के सदस्य एक दूसरे की बात समझने लगें, क्षमा करना सीख जाएं, एक दूसरे की सहायता करने लगें और घर में प्रवेश करते ही प्रेम का वातावरण महसूस होने लगे, तो यह किसी भी घर के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जहां निस्वार्थ प्रेम होता है, वहीं ईश्वर सबसे अधिक प्रकट होते हैं। ईश्वर को केवल मंदिरों में खोजने वाला व्यक्ति आधा सत्य जानता है, लेकिन जो अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य में ईश्वर का अंश देखना सीख जाता है, वही सच्चे आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ता है। यदि मनुष्य अपने घर में प्रेम, धैर्य और करुणा का वातावरण बना ले, तो उसका घर भी एक छोटे मंदिर के समान पवित्र बन सकता है। प्रिय भक्तों, आपने देखा होगा कि कुछ घर बहुत बड़े होते हैं, उनमें धन संपत्ति भी बहुत होती है, लेकिन वहां रहने वाले लोग भीतर से दुखी होते हैं। दूसरी ओर कुछ छोटे से घर ऐसे भी होते हैं जहां सुविधाएं कम होती हैं, लेकिन परिवार के सदस्य प्रेम से रहते हैं, साथ बैठकर भोजन करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं और कठिन समय में एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते। ऐसे घरों में प्रवेश करते ही मन को जो शांति मिलती है, वह किसी महल में भी नहीं मिलती। यही सच्ची समृद्धि है। यदि आपके घर में पहले हर छोटी बात पर विवाद हो जाता था,
लेकिन अब सब लोग शांत होकर बातचीत करने लगे हैं। ये तो यही पूछा पाने निर्माण है। यदि पहले परिवार में दूरियां थीं, लेकिन अब अपनापन बढ़ने लगा है। यदि पहले कोई किसी की बात नहीं सुनता था, लेकिन अब सभी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने लगे हैं, तो समझिए कि आपके घर में एक सुंदर आध्यात्मिक परिवर्तन हो रहा है। भगवान की कृपा अक्सर ऐसे ही मौन रूप से अपना प्रभाव दिखाती है। प्रिय भक्तों, प्रेम केवल शब्दों से नहीं बढ़ता। प्रेम बढ़ता है सेवा से, त्याग से, क्षमा से और मधुर व्यवहार से। यदि घर का प्रत्येक सदस्य यह निश्चय कर ले कि वह किसी को दुख नहीं देगा, कटु वचन नहीं बोलेगा, दूसरों की भूल को क्षमा करेगा और अपने व्यवहार से घर का वातावरण सुखद बनाएगा, तो धीरे धीरे पूरा घर बदलने लगता है। यही वह परिवर्तन है जिसे ईश्वर की कृपा का वास्तविक फल कहा जा सकता है। यह भी ध्यान रखिए कि ईश्वर की कृपा का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। कठिनाइयां तो हर परिवार में आती हैं, लेकिन जिस घर में भगवान का स्मरण होता है वहां लोग समस्याओं से लड़ते हैं, एक दूसरे से नहीं। वे कठिन समय में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। यही सच्ची पारिवारिक शक्ति है। प्रिय भक्तों, यदि आपके घर के बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करने लगे हैं, यदि माता पिता बच्चों को प्रेम और धैर्य से समझाने लगे हैं, यदि बुजुर्गों को आदर मिलने लगा है, यदि घर में भोजन से पहले भगवान का धन्यवाद किया जाने लगा है, यदि परिवार के लोग मिलकर पूजा, भजन या प्रार्थना करने लगे हैं, तो यह केवल अच्छी आदतें नहीं हैं। यह उस आध्यात्मिक वातावरण के संकेत हैं जो पूरे परिवार को भीतर से जोड़ रहा है। आज के समय में बहुत से लोग बाहर की सफलता के पीछे भागते भागते अपने परिवार को समय देना भूल जाते हैं। लेकिन याद रखिए, ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा वही है जहां परिवार एक दूसरे के साथ प्रेम से रह सके। यदि घर में प्रेम है, छोटी सी झोपड़ी भी स्वर्ग जैसी लगती है। यदि प्रेम नहीं है तो बड़ा महल भी सूना लगता है। प्रिय भक्तों, जब भी आपको लगे कि आपके घर में प्रेम बढ़ रहा है, तो उसे बनाए रखने का प्रयास कीजिए। प्रतिदिन कुछ समय परिवार के साथ बैठिए, भगवान का स्मरण कीजिए, एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कीजिए और यह संकल्प लीजिए कि कोई भी परिस्थिति आए, हम अपने रिश्तों को क्रोध और अहंकार से टूटने नहीं देंगे। क्योंकि जहां प्रेम सुरक्षित रहता है, अच्छा ही रहता है, वहीं भगवान की कृपा भी स्थिर रहती है। यदि आपके घर में अब पहले से अधिक मुस्कान है, यदि परिवार के लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े हैं, यदि घर में प्रवेश करते ही अपनापन महसूस होता है, यदि अतिथि भी आपके घर के प्रेम पूर्ण वातावरण की प्रशंसा करते हैं और यदि हर दिन भगवान के प्रति विश्वास और कृतज्ञता बढ़ती जा रही है, तो इसे अपने जीवन का अत्यंत शुभ संकेत मानिए। यह इस बात का प्रतीक हो सकता है कि आपके घर में केवल लोग ही साथ नहीं रह रहे, बल्कि ईश्वर की कृपा भी मौन रूप से अपना स्थान बना चुकी है। इसलिए प्रिय भक्तों, यदि यह नौवां संकेत आपके जीवन में दिखाई देने लगा है, तो भगवान का हृदय से धन्यवाद कीजिए। अपने घर को प्रेम, सेवा, करुणा, सत्य, क्षमा और भक्ति से भर दीजिए। कभी कटु वचन मत बोलिए, कभी किसी अपने का अपमान मत कीजिए और हर दिन यह प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हमारे घर में प्रेम कभी कम न हो, हमारी श्रद्धा कभी कमजोर न हो और आपका आशीर्वाद सदैव हमारे परिवार पर बना रहे। क्योंकि जहां परिवार एकजुट रहता है, जहां भगवान का नाम लिया जाता है और जहां प्रेम सबसे बड़ा नियम बन जाता है, वहीं ईश्वर की दिव्य उपस्थिति सबसे अधिक अनुभव की जाती है। यही इस नौवें संकेत का सबसे गहरा आध्यात्मिक संदेश है कि भगवान के घर आने का सबसे बड़ा प्रमाण कोई चमत्कार नहीं, बल्कि वह प्रेम, शांति, एकता और सकारात्मक परिवर्तन है जो धीरे धीरे पूरे परिवार के जीवन को प्रकाश, विश्वास और आनंद से भर देता है। प्रिय भक्तों, आज हमने उन 9 दिव्य संकेतों के बारे में विस्तार से जाना, जिन्हें अनेक आध्यात्मिक परंपराएं, ईश्वर की कृपा
और सकारात्मक आध्यात्मिक परिवर्तन के प्रतीक के रूप में देखती हैं। हमने समझा कि जब बिना किसी कारण घर में गहरी शांति का अनुभव होने लगे, जब पूजा के समय मन विशेष आनंद और पवित्रता से भर जाए, जब बार बार भगवान का नाम, भजन या आध्यात्मिक संदेश हमारे जीवन में आने लगे, जब प्रकृति भी हमारे घर के आसपास अपने शांत और मधुर स्वरूप में दिखाई देने लगे, जब मन स्वतः भगवान की भक्ति, जप, ध्यान और सेवा की ओर आकर्षित होने लगे, जब कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी समय पर सही मार्ग और सहायता मिलने लगे, जब हमारे स्वप्नों में बार बार मंदिर, भगवान, संत या दिव्य प्रकाश का अनुभव होने लगे, जब पूजा करते समय दीपक के सामने बैठकर मन को गहरी शांति मिलने लगे, और जब हमारे परिवार में प्रेम, एकता, सम्मान और सकारात्मक परिवर्तन बढ़ने लगे, तब हमें रुककर अपने जीवन को ध्यान से देखना चाहिए। हो सकता है यह सब केवल घटनाएं न हों, बल्कि यह हमें अपने जीवन को और अधिक पवित्र, अधिक शांत और अधिक ईश्वरमय बनाने की प्रेरणा भी दे रही हों। प्रिय भक्तों, यह भी हमेशा याद रखिए कि भगवान की कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण केवल कोई अलौकिक चमत्कार नहीं होता। सबसे बड़ा चमत्कार वह परिवर्तन है जो हमारे भीतर होता है। जब क्रोध की जगह क्षमा आने लगे, अहंकार की जगह विनम्रता आने लगे, भय की जगह विश्वास आ जाए, अशांति की जगह शांति बस जाए और स्वार्थ की जगह सेवा का भाव जाग जाए, तब समझना चाहिए कि हमारा जीवन सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। ईश्वर का प्रकाश सबसे पहले मनुष्य के हृदय में उतरता है और फिर उसी प्रकाश से उसका पूरा जीवन प्रकाशित होने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए हमें दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। जब मन शांत हो जाता है, हृदय प्रेम से भर जाता है और आत्मा सच्चे समर्पण के साथ भगवान का स्मरण करने लगती है, तभी ईश्वर की उपस्थिति का वास्तविक अनुभव होने लगता है। इसलिए बाहरी संकेतों से अधिक अपने भीतर होने वाले परिवर्तन पर ध्यान दीजिए। यदि आपका मन पहले से अधिक शांत है, यदि आपकी प्रार्थना पहले से अधिक सच्ची है, यदि आपके व्यवहार में पहले से अधिक प्रेम और करुणा है, तो यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। प्रिय भक्तों, यदि इन 9 संकेतों में से एक भी संकेत आपके जीवन या आपके घर में दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए भगवान का हृदय से धन्यवाद कीजिए। लेकिन यदि अभी तक आपको इनमें से कोई संकेत स्पष्ट रूप से अनुभव नहीं हुआ है, तो निराश मत होइए। सच्चे मन से भगवान का स्मरण करते रहिए, प्रतिदिन प्रार्थना कीजिए, अपने कर्मों को पवित्र बनाइए, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान कीजिए, सभी जीवों के प्रति दया रखिए और विश्वास रखिए कि ईश्वर की कृपा सही समय पर अवश्य प्रकट होती है। भगवान कभी भी अपने सच्चे भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। कभी वे परीक्षा लेते हैं, कभी धैर्य सिखाते हैं और फिर उचित समय आने पर अपने आशीर्वाद का अनुभव भी कराते हैं। यदि आपको आज का यह आध्यात्मिक ज्ञान पसंद आया हो और आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो, तो कृपया इस वीडियो को श्रद्धा के साथ लाइक अवश्य करें और इसे अपने परिवार, मित्र, उन सभी लोगों के साथ साझा करें जो भगवान पर विश्वास रखते हैं और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। यदि आपने अभी तक परम ध्यान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी अवश्य दबाइए। ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। और अब कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा भाव से जय श्री कृष्ण, राधे राधे या AUM नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। आपकी यह छोटी सी भक्ति भी आपके मन को भगवान के और निकट ले जाने का माध्यम बन सकती है। भगवान श्री कृष्ण आपके परिवार को सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य, सद्बुद्धि, समृद्धि और अटूट भक्ति का आशीर्वाद प्रदान करें। आपके घर में सदैव प्रेम बना रहे, आपके जीवन में कभी विश्वास की कमी ना आए और भगवान की दिव्य कृपा सदा आपके और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले आध्यात्मिक वीडियो में। तब तक भगवान का नाम लेते रहिए, अपने जीवन को प्रेम, सेवा और भक्ति से भरते रहिए और सदैव प्रसन्न रहिए।